पाठ 7 लोकहितम मम करणीयम। इस पाठ की दूसरी इकाई में हम संस्कृत में व्याख्या करेंगे। परीक्षा में प्रश्न आता है, संस्कृत में व्याख्या कीजिए। तो संस्कृत में व्याख्या करने के लिए सामान्य सी बात है कि जिस प्रकार से हम हिंदी का अनुवाद लिखते हैं और थोड़ा सा उसे समझाकर लिख देते हैं, उसी प्रकार से जब हम संस्कृत में व्याख्या करते हैं तो संस्कृत में जो कठिन शब्द पद्य में दिए गए हैं उसके स्थान पर हमें कुछ सरल शब्दों का उपयोग करना होता है और सरल वाक्य बनाकर हम वही बात जो कि पद्य में लिखी हुई है सरल वाक्यों के माध्यम से संस्कृत में लिख देते हैं। इसी को हम संस्कृत की व्याख्या कहते हैं। तो चलिए इस पाठ की हम संस्कृत व्याख्या करते हैं। पहले पंक्तियों का उच्चारण करेंगे। मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयम। अगर हम इनके शब्दार्थों को देखें, मनसा हृदयेन चित्तेन, मन द्वारा हृदयेन चित्तेन, सततं निरंतरं, स्मरणीयं स्मरणं कर्तव्यं, वचसा वचनेन, वाण्या वदनीयं वक्तव्यं, सदैव वक्तव्यं, लोकहितं लोकस्य हितं लोककल्याणं, करणीयं कर्तव्यम्। अब संस्कृत व्याख्या में हम इन्हीं शब्दों को पिरो देंगे और सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे, कवि कथयति यत्। अस्मिन् गीते कवि कथयति यत् मानवेन सदैव हृदयेन निरन्तरं स्मरणं कर्तव्यं, वाण्या निरन्तरं वक्तव्यं यत् लोककल्याणं कर्तव्यम। एक बार फिर से सुने। कवि कथयति यत् मानवेन सदैव हृदयेन निरन्तरं स्मरणं कर्तव्यं, वाण्या निरन्तरं वक्तव्यं यत् मम लोक कल्याणं कर्तव्यम। आगे इसमें लिखा हुआ है, न भोग भवने रमणीयं न च सुख शयने शयनीयं अहर्निशं जागरणीयं लोकहितं मम करणीयम्। भोग भवने भोगानाम् आवासे भोगानां भवने भौतिक संसारे अस्मिन् भौतिक संसारे रमणीयं रमणं कर्तव्यम्, अहर्निशं रात्रि दिवसम अहोरात्रम। हम इन शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। व्याख्या में हम कहेंगे, कवि कथयति यत् मया सदैव भौतिक संसारे रमणं न कर्तव्यम्, सुख शयने शयनं न कर्तव्यम्, अहोरात्रं जागरणं कर्तव्यम्। अर्थात सावधानतया स्थातव्यं तथा च लोक कल्याणं कर्तव्यम्। इसके बाद है, न जातु दुःखं गणनीयं न च निज सौख्यं मननीयं कार्यक्षेत्रे त्वरणीयं लोकहितं मम करणीयम्। अब जातु कदाचित कदापि, कार्यक्षेत्रे कर्म क्षेत्रे, कर्तव्य मार्गे, त्वरणीयम शीघ्रता कर्तव्य। तो इसकी जब हम संस्कृत में व्याख्या करेंगे, कवि कथयति यत् मया कदापि दुःखस्य गणना न कर्तव्या तथा च स्वस्य सुखस्य विषये एव मननं न कर्तव्यम्, कर्म क्षेत्रे तु शीघ्रता कर्तव्या तथा सदैव लोक कल्याणं कर्तव्यम्।
अब इसके बाद है दुख सागरे तरणीयम कष्ट पर्वते चरणीयम विपत्ति विपने भ्रमणीयम लोकहितम मम करणीयम। दुख सागरे दुःखानां सागरे दुःखानां समुद्रे कष्ट पर्वते कष्टानां शैले कष्टानां पर्वते चरणीयम विचरणं कर्तव्यम विपिने वने विटपे। तो हम इन्हीं शब्दों का उपयोग करेंगे। कवि कथयति यत् अस्माभिः दुःखानां समुद्रे तरणीयम्, अर्थात दुःखेषु विचलितं न भवितव्यम्, कष्ट रूप शैले विचरणं कर्तव्यम्, विपत्ति रूप भवने भ्रमणं कर्तव्यम्, विपत्ति रूप वने भ्रमणं कर्तव्यम्, तथा सदैव मया लोक कल्याणं कर्तव्यम्। इसके बाद आता है गहनारण्ये घनांधकारे बंधुजना ये स्थिता गह्वरे तत्र मया संचरणीयं लोकहितं मम करणीयम्। गहनारण्ये गभीरे वने गहने वने घनांधकारे निबिडांधकारे घनघोर घनांधकारे गह्वरे गर्ते कंदरायाम संचरणीयम संचारम कर्तव्यम। अब संस्कृत में हम व्याख्या करेंगे। कवि कथयति यत् ये बांधव जना गभीरे वने घनांधकारे गर्ते च स्थिता सन्ति तत्र मया संचारम कर्तव्यम, अर्थात तेषां सहायतां करणीया तेषां सहायतां कर्तव्यम मम सदैव लोक कल्याणम कर्तव्यम। तो इस प्रकार से बहुत ही सरल भाषा में सरल और सीमित शब्दों में हमें संस्कृत भाषा में व्याख्या लिखनी है।